बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 1.3 और इसका हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज में हम 5 नमूने के क्वेश्चन करने वाले हैं। 5 पैटर्न हैं, 5 किस्म हैं और ये डिफरेंट तरीक़ों से सॉल्व हो गए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये एक ही पैटर्न से होंगे। इनका पैटर्न, इनका सॉल्व करने का तरीका एक जैसा होगा, इनकी पहचान भी एक जैसी होगी। दूसरे नमूने में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ये फिर एक ही पैटर्न के मुताबिक होंगे। 10 और 11 आप अपने बुक में भी चेक कर सकते हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। 10 और 11 एक पैटर्न के मुताबिक होंगे। 12, 13, 14 एक ही मैथडोलॉजी, एक ही टेक्निक से होंगे। इसी तरह 15 और 16 एक ही तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलते हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। देखें, हमने पिछले एक्सरसाइजेज में डिस्कस किया हुआ है कि हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया, बाय फैक्टराइजेशन हो गया, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया। इन तीनों तरीकों से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है ना कि जिसमें वेरिएबल की बड़ी पावर ट्रू हो, ये हम डिटेल में डिस्कस करके आ रहे हैं। अब आप चेक करें, इसके पहले क्वेश्चन में आप चेक करें, इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की बड़ी पावर 4 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जब ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो अगर किसी इक्वेशन में बड़ी पावर 4 आ जाए तो ऐसे इक्वेशन को हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो अब सोचें जरा आप, हमने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका सीखा था, लेकिन जनाब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई भी तरीका हमने नहीं सीखा हुआ। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? असल में जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइजेज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन उन इक्वेशन को हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब उसको क्वाड्रेटिक की शेप देंगे और क्वाड्रेटिक के थ्रू उसको सॉल्व कर लेंगे। ये बात अपने जहन में रख लीजिएगा। तो अब आप चेक करें, ये जो आपका इक्वेशन है ये बिल्कुल भी क्वाड्रेटिक नहीं है, ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह बाकी सारे क्वेश्चन भी ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगे। तो इसमें सॉल्व करने का तरीका क्या है? 1 से लेकर 5 तक आप चेक करें, मैं बता रहा हूं। यहां पे एक हम ट्रिक यूज करने वाले हैं। देखिए, हम इसको लेके जाएंगे क्वाड्रेटिक में, क्योंकि अब क्वाड्रेटिक को तो हमें सॉल्व करना आता है ना, उसके 3 तरीके हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बाई क्वाड्रेटिक का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये रिड्यूस हो सकते हैं क्वाड्रेटिक में। कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन हैं जो रिड्यूस नहीं हो पाते, लेकिन आपके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हैं, चाहे क्यूबिक हैं, चाहे जिस भी नमूने के क्वेश्चन हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो सकते हैं, वो अपनी शक्ल चेंज कर सकते हैं। तो अब हमने भी इन इक्वेशन को रिड्यूस करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर सॉल्व करना होगा। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डायरेक्ट तो रिड्यूस नहीं हो सकता, इसके लिए हमने थोड़ा सा क्या करना होगा, थोड़ा सा लेट करना होगा, थोड़ा सा लेटिंग का प्रोसेस करना होगा, थोड़ा सा वेरिएबल को चेंज करना होगा, फिर हम क्वाड्रेटिक में आ जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो देखिए, अब इसको हम क्वाड्रेटिक में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसके लिए आप ट्रिक देखें। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक ट्रिक ये है कि जनाब आपने देखना होगा कि पूरी इक्वेशन में जो 2 वेरिएबल हैं उनमें से छोटी वाली वेरिएबल कौन सी है, मतलब जिसकी पावर छोटी है, उस वाले वेरिएबल को आपने लेट करना होगा। जिसकी पावर छोटी होगी उसको आपने कोई दूसरा वेरिएबल लेट करना होगा, तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखें, इसमें आप चेक करें, मैं क्या कर रहा हूं, आप चेक करें x की पावर 4 बड़ी है या x की पावर 2 बड़ी है। जाहिर सी बात है 4 बड़ी है। हमने क्या लेट करना होगा? जिसकी पावर छोटी हो, छोटे वाले पावर को हमने कोई दूसरा वेरिएबल लेट करना होगा। तो मैं लेट कर रहा हूं जी y इज इक्वल टू, छोटी पावर कौन सी है? x² है। ये हमेशा हर क्वेश्चन में हम ऐसा करेंगे। और इसके बाद आपने करना होगा स्क्वायरिंग, इधर दोनों तरफ क्या करना होगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या बन जाएगा? y का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस x² का भी आपने स्क्वायर करना होगा, x² का स्क्वायर।
तो अब आप चेक करें आपके पास क्या बात बन जाती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक ये काम करते रहेंगे, थ्रू आउट ये काम चलता रहेगा। आपने छोटे वाले वेरिएबल को वायलेट करना होगा, उसके बाद स्क्वायरिंग करना होगा और ये चीज आ जाती है। ये हम हर क्वेश्चन में हम करते जाएंगे। तो अब आप देख लें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक ऐसे क्वेश्चन हैं कि आप जब एक छोटी वाले को, जब आप कोई दूसरा वेरिएबल ऐड करोगे, स्क्वायर करोगे, जो दो चीजें आती हैं वो आपके क्वेश्चन में मौजूद होंगे, वो आपके क्वेश्चन में मौजूद होंगे। देखें एक्स स्क्वायर मौजूद है और अब जब आपने इसका स्क्वायर कर लिया एक्स की पावर 4 आ गई, वो भी आपके क्वेश्चन में मौजूद है। तो अब आप चेक करें, जब आपने ये काम किया, अगर ये दोनों चीजें क्वेश्चन में मौजूद हैं तो इसका मतलब है आपका ये काम ठीक ठाक हो गया। अब आप आगे मूव कर सकते हैं, आगे आप बढ़ सकते हैं। तो बस यही सिंपल सी कहानी है। आगे जाके हर क्वेश्चन में हम बात करेंगे। हमने क्या करना होगा, छोटी वाली पावर को वायलेट करना होगा। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, मैंने वायलेट किया, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो फिर उसके बाद स्क्वायरिंग करना होगा। स्क्वायरिंग करने के बाद एक और चीज आ जाती है और वो भी आपके क्वेश्चन में मौजूद होगा। मतलब किसी एक का स्क्वायर लेने से दूसरा चीज बन जाता है। ये इस तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। तो अब देखें, अब आपके क्वेश्चन में जहां एक्स स्क्वायर दिखाई देगा वहां वाई पुट करेंगे और जहां एक्स की पावर 4 दिखाई देगा वहां हम वाई स्क्वायर पुट करेंगे। और देखते ही देखते आपका जो क्वेश्चन है वो रिड्यूस हो चुका होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो गया होगा तब तो आप सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास 3 तरीके हैं, हमारे लिए कोई मुश्किल ही नहीं है। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। आप बेशक लिख दें, आप लिख लें इक्वेशन 1 बिकम्स, आप इसको बेशक इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें इस वाले को, सवाल को। इक्वेशन 1 बिकम्स 2 एक्स की पावर 4 की जगह पे क्या लेट कर रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, वाई स्क्वायर माइनस 11 एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख रहा हूं, वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब तो कोई मसला है नहीं। अब आप चेक करें आपका जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो क्वाड्रेटिक में आ गया कि नहीं आ गया। क्वाड्रेटिक में भी आ गया, लेकिन वेरिएबल चेंज होके आ गया। पहले हमारा कहानी x में था, अब कहानी किस में आ गई, y में आ गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। आपके पास 3 तरीके हैं। मोस्टली हम फैक्टराइज करते हैं, अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा था तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर हम मोस्टली नहीं करते, वो थोड़ा सा लंबा है ना, इसीलिए। तो अब आप चेक करें, अगर फैक्टराइज होता है तो फैक्टराइज करें, अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। तो फैक्टराइजेशन आपको आती होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। 5 2 10 मतलब प्लस का 10 आ गया। आपने इसके जनाब 2 हिस्से बनाने हैं, प्लस माइनस करो यही आ जाए, मल्टीप्लाई करो 10 आ जाए। तो 10 के निकालते हैं फैक्टर, 2 5 और 5 1 तो 10 और 1, यस 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस 10 माइनस 1 माइनस 11 और माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 वो प्लस का 10 आ जाएगा। उसके बाद जनाब आपको पता है हम पेयर बनाते हैं और पेयर में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है और y भी कॉमन है। 2 कॉमन चला गया, y 1 टाइम कॉमन चला गया, 1 टाइम रह गया, दरमियान में माइनस 2 कॉमन चला गया, समझ लें 5 रहता है, y भी कॉमन चला गया। इधर कोई कॉमन नहीं है तो माइनस 1 कॉमन होगा, ऑब्वियसली y आ गया, माइनस बाहर कॉमन लिया हुआ है तो ये प्लस माइनस का हो जाएगा और 5 एज इट इज आ जाएगा। माइनस क्यों कॉमन लिया, ताकि माइनस कॉमन ले लूं, मेरा ये चीज दोनों सेम आ जाए ना। ये भी माइनस 5 है तो इसको भी माइनस 5 ही होना चाहिए। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, y माइनस 5 और बचता क्या है 2y माइनस 1। अच्छा, इज इक्वल टू 0 साथ में चलता आ रहा है, इज इक्वल टू 0। अब यहां से आगे आप इसको अलग 0 के बराबर रखेंगे और इसको अलग 0 के बराबर रखेंगे। सो y माइनस 5 अलग 0 के बराबर और 2y माइनस 1 अलग 0 के बराबर। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 5 और यहाँ से आप चेक करें 2y ये माइनस 1 है, इस साइड पे आके प्लस का 1 हो जाएगा, 0 के साथ प्लस होके वही चीज़ आ जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाती है 1/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। तो अब आप देख लें हमारा जो आंसर आ गया वो y में हमारा आंसर आ गया। देखें ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है वो तो x में है, हमें आंसर भी तो x में चाहिए, y में तो हमें आंसर नहीं चाहिए क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो x वेरिएबल में है। तो यहां से जब आपके y की वैल्यूज आ जाती हैं
तो उसके बाद जनाब आपने ये करना है कि जो चीज़ आपने y लेट किया हुआ था वो आपने दोबारा इधर पुट करना है। तो अब आप लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y, वो कैसे वो अभी बताता हूं। पुट द वैल्यू ऑफ y, मैंने क्या लेट किया हुआ था एक्स स्क्वायर, अब इधर y की जगह पे क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और इधर भी y की जगह पे क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ताकि मेरा आंसर x में आ जाए ना, क्योंकि मैंने मेरा क्वेश्चन x में है तो मुझे आंसर भी x में चाहिए। लेकिन जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना तो आंसर हमें x की सिंगल पावर में चाहिए, एक्स स्क्वायर या क्यूब या पावर 4 या फ्रैक्शन इस तरह में नहीं चाहिए, हमें x की सिंगल पावर चाहिए। तो इस स्क्वायर को खत्म करना होगा। आपको पता है स्क्वायर का क्या इलाज है, स्क्वायर रूट है ना, हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा। तो आप लिख लें टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या बात बनती है एक्स स्क्वायर की तरफ रूट ले लिया इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 5। हमेशा हम वेरिएबल वाले साइड पे नहीं, कांस्टेंट वाले साइड पे जब रूट लेंगे तो प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। इसकी भी जबरदस्त कहानी है, आई थिंक हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 5, और यहां से आप आगे चेक करें, मैं इधर लिख रहा हूं ये वाली रूट ले लिया और ये 1/2 का रूट हो गया, प्लस माइनस ये रूट इससे कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ये रूट जो है 1 का भी है और 2 का भी है, तो 1 का रूट 1 ही आता है लेकिन 2 का रूट फाइंड आउट नहीं हो सकता, तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो बस यही दो आपके आंसर है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। आप इसको बेशक 2 दफा लिख दें, इसको भी 2 दफा लिखें। तो अब आप यहाँ पे देख लें, आपका जो क्वेश्चन है उसमें बड़ी पावर कितनी है 4 है। हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी इक्वेशन में बड़ी पावर 4 आ जाए तो उस इक्वेशन के उतने ही आंसर आएंगे। इक्वेशन की बड़ी पावर कितनी है 4 है, तो इसके कितने आंसर आने चाहिए 4 आंसर आने चाहिए। अगर पावर 3 है तो 3 आने चाहिए। आपको पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर कितने आते हैं, 2 आते हैं ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बड़ी पावर कितनी होती है 2 होती है। चूंकि इसमें बड़ी पावर 4 थी तो इसके भी 4 आंसर आ ही गए। तो बेशक आप इधर लिख दें सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 5 और प्लस माइनस 1 ओवर अंडर द रूट 2, ये इसका आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तब तक इजाज़त दीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।